तो ये अध्याय 10 है और इसमें आप देखिए अध्याय 10 है। इस चैप्टर का नाम नए भारत का उदय है। इसमें भी हम नए भारत के उदय को ही देखेंगे, लेकिन इसका जो सब हेडिंग है वो है 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। विशेषकर सुधार से संबंधित बात हम देख लेंगे कि किन लोगों ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना किया, क्या क्या सुधार किया। आपको पता है इन सुधार के जो अगुआ थे, जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे, राजा राम मोहन राय 1828 में सती प्रथा का अंत करवाया था और इस तरह की जो कुछ बुराइयों में फंसे हुए थे, धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में, जातिवाद, संप्रदायवाद, धार्मिक और सामाजिक सुधार, और क्या कह रहे कि अनटचेबिलिटी, क्या कहते हैं नरबली, जैसे होम रूल लीग की स्थापना पूना में 1916 में तिलक ने किया। और क्या कह रहे भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को कहा। सेवा और त्याग की भावना से काम कर रहे थे। ये सारी चीजें हैं। प्रेम और सेवा था उसमें। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, उन्होंने पंजाब में ये काम किया। और पंजाबी वंदे मातरम दी पीपल करके उन्होंने लिखा। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। हिंदू संगठन आंदोलन के नेता थे मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर लाला लाजपत राय ने काम किया। नटाल भारतीय कांग्रेस गांधी जी ने स्थापना की। ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। तकनीकी संघ की स्थापना की। राजनीतिक फिरौती लिलित गोरक्षा संघ, ये सारी चीजों का एक संगठन बन रहा था। मतलब हर लेवल पे काम कर रहा था। और क्या कहते हैं लाजपत राय के बारे में गांधी जी ने, लाजपत राय चूंकि ये सौरमंडल से एक तारा डूब गया, गांधी जी ने उनके बारे में कहा था डंडा लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1923 में कांग्रेस का महासचिव जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष 1929 में बने, 1939 में बने, 1946 में बने, 51-54 में बने, एक और नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष 1939 में भी रहे। तो ये सारी चीज़ें नए भारत के उदय में जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था वहाँ पॉलिटिकल था, यहाँ है सामाजिक और धार्मिक। तो शारदा देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ और बड़े भाई सत्येंद्रनाथ पहले ICS उनके बड़े भाई बने। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती की 1918 में। गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जनगण मन 1912 में लिखा। ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के साथ थे। ये सब राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी बने देवेंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद केशव चंद्र सेन 1886 में। 1843 में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की। 1849 में उन्हें लोक हितवादी भी कहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना RG भंडारकर, महादेव गोविंद राणा ने की। राणा डे ने की। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम थे। तो ये सारे सामाजिक सुधार आंदोलनकारी थे। एक नज़र में आप इनका जो मकसद था, ब्रह्म समाजी का मकसद था मूलतः मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांडों के, बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के ये विरोधी थे। और जो गलत चीज हो रहे थे, ब्रह्म लोग महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह का जमकर विरोध किया। तो ये सारे विधवा पुनर्वास समेत स्त्री कल्याण के सभी उपायों के तथा स्त्री पुरुषों के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रसार के वे समर्थक थे। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन 1840 में परमहंस मंडली, जिसे गोपाल हरि देशमुख कहते हैं, परमहंस मंडली की स्थापना हुई। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1843 में, देवेंद्रनाथ ठाकुर 1866 में, केशव चंद्र सेन। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। क्राइसिस इन सिविलाइजेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। सुभाष चित्तरंजन से प्रभावित थे। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस 1938 में और त्रिपुरा में 1939 में उन त्रिपुरा के लिए खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से। ये सारी चीज़ें हैं। पहले वो रूस गए, बर्लिन गए, सिंगापुर गए, INA की स्थापना की 1943 में। और
त्याग, ध्यान, भक्ति रामकृष्ण मिशन का प्रमुख लक्ष्य था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में विवेकानंद ने किया और तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में काफ़ी हुआ। तो ये सारे सुधार से संबंधित हैं। आगे मैं जब ये रामकृष्ण परमहंस की आप एक बात, जो रामकृष्ण और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एक संत चरित्र व्यक्ति थे जो त्याग, ध्यान, भक्ति की भावना, जो पॉइंट हमने पहले बताया उससे जुड़े हुए थे। देखिए उनका क्या कहना है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया ईश्वर तक पहुँचने तथा मुक्ति पाने के कई मार्ग है, और ये कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। यानी मनुष्य, मानवता होनी चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए, उनका मुख्य लक्ष्य था। और आगे समझिए, देखिए इसी रामकृष्ण और विवेकानंद के ये शब्द हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, देखिए यहाँ विवेकानंद ने जाति प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा की तथा जनता से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने को आग्रह किया। इस बारे में उनकी तीखी टिप्पणी इस प्रकार है, देख लीजिए विवेकानंद की, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे सामने खतरा ये है कि हमारा धर्म रसोई घर में न बंद हो जाए। हम अर्थात हम में से अधिकांश न वेदांती है, न पौराणिक, न ही तांत्रिक। हम केवल हमें मच्छुओं के समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र हैं, हमें छूना मत। अगर यही सब कुछ एक शताब्दी और चलता रहा तो हम में से हर एक व्यक्ति पागलखाने में होगा। ये बात कौन कर रहे हैं? ये बात स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। आज भी भारतीय समाज में राष्ट्रवाद का अभाव है और हमें ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है सारे भारतीय एक है। धर्म, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाइए। कौन क्या खा रहा है, कौन से दूरी अपनाए, कौन से नहीं अपनाए, इन सब चीज़ों से आप पवित्र नहीं होते। आप पवित्र होते हैं राष्ट्रीयता के विचारों से। तो ये चीज़ें हैं। और आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती वेद की ओर लौटे, इनका नारा बहुत मशहूर है। हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना 1902 में श्रद्धानंद ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में व्लादिस्लावस्की और अल्कोट ने किया। अडियार मद्रास में 1886 में की स्थापना होती है। 1886 में हेड क्वार्टर एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट ही मद्रास में होती है इनका। और देखिए यहाँ पे विवेकानंद क्या कहते हैं, मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। ऐसा कहते हैं शिक्षित भारतीयों से कहते हैं। जब तक लाखों लाख लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। जब तक इस देश में लाखों लाख लोग भूखे हैं और अज्ञानी हैं, तो सभी व्यक्ति देशद्रोही होंगे। वो सब व्यक्ति जो उस पर शिक्षा पाकर उन पर अपना कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि कितने अच्छे विचार थे। और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में एक था बनारस में केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। सैयद अहमद खां का भी नाम इसमें लिया जा सकता है। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां ने, देखिए उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के संपर्क से बचने की ही कोशिशें की। केवल 1857 के महाविद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार उभरने शुरू हुए। इस दिशा में आरंभ 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। देखिए कलकत्ता में सबसे पहले मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित होती है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में
सर सैयद अहमद खान ने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में वही बना और व्यवहारिक नैतिक पर ध्यान देते थे। बुनियादी एकता मौजूद। देखिए सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिक कहा जा सकता है। वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है और इसलिए वे वैयक्तिक संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा करते थे। वे सांप्रदायिक टकराव के भी विरोधी थे। हिंदू और मुसलमानों से एकता का आग्रह करते हुए 1883 में उन्होंने कहा, हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों में हम एक साथ हैं। भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला है। हमारे शरीरों के रंग एक हो चुके हैं। हमारे इस हुलिये समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया तथा हिंदुओं ने मुसलमानों के आचार विचार बहुत सारी बातें ले ली। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया जो न हमारी भाषा है न हिंदुओं की। इसलिए हम अपने जीवन के उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित है तो निसंदेह इस आधार पर कि हम दोनों एक ही देश में रहते हैं, हम एक राष्ट्र हैं तथा देश की तथा हम दोनों की प्रगति और कल्याण हमारी एकता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। जब कि हमारे पारस्परिक मतभेद, अकर, विरोध, दुर्भावना निश्चित ही हमें नष्ट कर देंगी। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले हैं। सैयद अहमद खान ने सामाजिक सुधार के काम में भी उत्साह किया। उन्होंने मध्यकालीन रीति रिवाज, विचार और कर्म की पद्धति को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के बारे में लिखा तथा पर्दा छोड़ने के स्त्रियों में शिक्षा प्रसार का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा मामूली बातों पर तलाक के रिवाज का भी सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया। उसके बाद रहमानी मादायन सभा 1851 में नौरोजी ने और फरदयान जी, दादा भाई नौरोजी फरदून जी ने किया। चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नमानी, इन सारे लोगों ने उर्दू से राष्ट्रवादी एकता को जगाया। खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में होती है। अकाली आंदोलन पंजाब में गुरुद्वारे के प्रबंध का शुद्धिकरण का आंदोलन होता है। सिख गुरुद्वारा कानून 1922 में आता है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आंदोलन को विकास करने में मदद कर रही थी। आगे आइए। अतीत का सहारा लेने पर जो समस्या उठती है उनका वर्णन जस्टिस राणा ने किया। हालांकि खुद ही उन्होंने अक्सर जनता से आग्रह किया था कि वो अतीत की बेहतरीन परंपराओं को पुनर्जीवित करें। राणा जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज एक निरंतर परिवर्तनशील जीवित सत्ता है और कभी अतीत की ओर नहीं पलट सकती। मृत तथा दफनाए और जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मरकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं, इसलिए मुर्दे अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सैयद अहमद खान ने क्या कहा ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि सभी पैगंबरों का एक ही धर्म या दीन था और अल्लाह ने हर कौम को अपना एक पैगंबर भेजा है। इसी बात को केशव चंद्र सेन ने इस प्रकार रखते हैं, हमारा मत ये नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि ये है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं। समाज सुधार आंदोलन ने मुख्यतः 2 लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया: स्त्रियों की मुक्ति और उनके समान अधिकार देना तथा जाति प्रथा की जड़ताओं को समाप्त करना और छुआछूत को खत्म करना। ये महत्वपूर्ण था।
ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में होता है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून ने पिता की संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया। तो ये सारे अधिकार जो है, इससे राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। इधर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, हम अपनी कमियों को समाप्त कर रहे थे, तब जाकर के हम राष्ट्रीय एकता के एक मंच पर खड़े हो सकते थे। जब सारे भारतीय शिक्षित होंगे तभी तो हम एक हो पाएंगे। अब चलिए हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे नोट्स, नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, इसको दिखाने का मुख्य कारण यह है कि इसके सारे लाइन को, सारे पॉइंट को, सारे बिंदु को आप एक एक करके लिख लें और इस वीडियो को आप बार बार, भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये मेरा नोट्स है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अच्छे से आप नोट कर लेंगे पॉज करके। और सारी बातों को हमने समझा दिया है। धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे मद्रास, मुंबई, हर जगह ब्रह्म समाज से शुरू होकर के आंदोलन पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें छुआछूत, स्त्रियों की स्थिति, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ों पे सब फोकस कर रहे थे और हम लोगों को एक होने की दावत दे रहे थे कि सारे भारतीय एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करना, रामकृष्ण परमहंस हो या विवेकानंद हो या सर सैयद अहमद खां हो, दयानंद सरस्वती हो, वेदों की ओर लौटे। क्यों कहा? क्योंकि वेद में लिखा है कि ईश्वर एक है, बाकी सारी चीज़ें, नए नए ज्ञान आ गए थे, नई नई बातें, नई नई परंपराएं, रूढ़िवादी भावनाएं डेवलप हो गई थी। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, सब लोग एक वेद को पकड़ लो। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। शिक्षा के प्रसार के कारण आर्य समाज की स्थापना होती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। ये सारे पॉइंट को आप, लाइन को आप लिख लें एक एक करके, पाउच करके। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है और हिंदू और मुसलमानों से एकता करने का आग्रह करते हैं सर सैयद अहमद खां। और इस क्रम में आप ये देखिएगा, चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नुमानी अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ये सारी चीज़ 1851 में रहमानी मध्याह्न सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली, अन्य लोगों ने किया। इनको आप लिख लेंगे। सिख धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन भी हुआ पंजाब में। काली आंदोलन का आरंभ हुआ 1920 के बाद। ये सारी बातें हैं जो आप एक एक पॉइंट को आप अपनी किताब, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे। मैं तो ये कहूँगा आप 100 बार सुने और कम से कम 100 बार सुने और हर पॉइंट को आप नोट करें। ये पीटी और मेंस दोनों में आपको मदद करने वाला है, पीटी के पॉइंट से भी और मेंस के पॉइंट से भी। सारी देखिए, मैं आपको बताऊँ, केरल में भी चल रहा था आंदोलन। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। एक मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। तो जाहिर सी बात है, ईश्वर ने तो एक ही मानव बनाया, उसकी एक ही जाति बनाई, एक ही धर्म बनाया और ईश्वर एक ही था और उसको अलग अलग बांट दिया गया। तो इस तरह से 1920 के दशक में एक आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया गया दक्षिण भारत में। तो इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, आपके दुखों को कोई इतनी अच्छी तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह आप कर सकते हैं, और आप इन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में ना आ जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कीजिए, और जब तक आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप दुखों को समाप्त नहीं कर सकते, और आपके दुख को अच्छी तरह कोई और नहीं समझ सकता जब तक कि आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे।
तो आपको इन्वॉल्व होने के लिए पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकेत। तो आप सब लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू।